हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है कैश साइकिल। ये ट्रांजैक्शन साइकिल सीरीज का पार्ट 3 है। कैश साइकिल में हम देखते हैं कि जो बिजनेस का कंप्लीट प्रोसेस है उसकी डे टू डे एक्टिविटीज में कैश कैसे हैंडल किया जा रहा है। हम रिसीविंग से लेके डिस्पर्सिंग तक सबको चेक करते हैं साइकिल में। सो कंप्लीट प्रोसेस इज रिलेटेड टू रिसीविंग, हैंडलिंग, रिकॉर्डिंग एंड डिस्पर्सिंग कैश। कैश एक ऐसा एसेट है कंपनी का जो सबसे ज्यादा लिक्विड फॉर्म में है एंड इसमें सबसे ज्यादा थेफ्ट हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है। तो ऑडिटर को इसके लिए सबसे ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है फॉर द कैश साइकिल। तो कैश साइकिल फ्लो में सबसे पहले आता है कैश रिसीट्स। कंपनी कैश रिसीव करती है अपने कस्टमर से थ्रू बैंक ट्रांसफर, चेक, ऑनलाइन पेमेंट या फिर अल्टीमेटली कैश। उसके बाद ये कैश रिसीट्स रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अपडेट होते हैं एज पर द कैश रिसीट्स। ऐसे ही कैश डिस्बर्समेंट का प्रोसेस होता है जिसमें कंपनी है वो कैश पे करती है सप्लायर्स को, एम्प्लॉयज को, या फिर बिल्स पे करती है लाइक रेंट, यूटिलिटीज का बिल। तो इसमें कैश डिस्बर्समेंट होती है, दैट इज कैश आउटफ्लो होता है कंपनी से। और इसके लिए भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन दी काउंटिंग रिकॉर्ड्स कि पेमेंट्स किस किस चीज के लिए हमने की है, तो प्रॉपरली रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है बैंक रिकंसिलिएशन। हम बैलेंस एज पर बैंक एंड बैलेंस एज पर आवर बुक्स चेक करते हैं एंड रिकंसाइल करते हैं। हम कैश एंड जितने भी कैश इक्विवेलेंट्स हैं उनको सेफगार्ड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कस्टडी में। और इसका सिर्फ ऑथराइजेशन कुछ ही एम्प्लॉयज के पास होता है। एंड देन हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते हैं, कैश बैलेंस इंक्लूड करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर द ईयर एंड। जैसे कि कैश भी एक तरह से एसेट है, तो उसमें भी हम की एजर्शन चेक करते हैं एग्जिस्टेंस कि जो रिपोर्टेड कैश है एक्चुअली वो अवेलेबल है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि सारे कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं, करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुए हैं या नहीं। तो ये सब चीजें हम कैश साइकिल में चेक करते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना। जितने भी कैश के रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें टू टाइप की कैश फ्रॉड स्कीम्स हो सकती हैं इन कैश साइकिल। फर्स्ट वन इज लैपिंग एंड सेकंड इज काइटिंग। तो बेसिकली ऑडिटर को कैश साइकिल में ध्यान रखना पड़ता है हर चीज का, बिकॉज कैश में सबसे ज्यादा फ्रॉड हो सकता है, मिसअप्रोप्रिएशन हो सकता है, डिफरेंट फ्रॉड स्कीम्स हो सकती हैं। तो ऑडिटर को बहुत ज्यादा अवेयर रहना पड़ता है कैश साइकिल फ्लो के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इन्वेंट्री साइकिल।